सबसे बड़ा कोविड जांच घोटाला। महामारी में ऐसे अवसर तलाशने वालों को तत्काल फांसी पर लटकाओ सरकार। घोटालेबाजों से सख्ती से निपटे, सहानुभूति रखी तो जनता निपटाने में नहीं करेगी देर। नमस्कार, आज हम सब बात करने जा रहे हैं कोविड जांच को लेकर देश में हुए सबसे बड़े घोटाले के बारे में। लेकिन इससे पहले हम सबों को पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले विपिन मित्तल को धन्यवाद करना चाहिए कि वह कोविड जांच मामले के तह में गए और इसके बाद ही कोविड जांच को लेकर हो रहे बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश हो पाया है। सबसे पहले उनके पास कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव होने का एक मैसेज आया तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उन्होंने कोविड टेस्ट कराया ही नहीं था। उन्होंने इस बाबत एक आरटीआई दायर कर दी। इसके बाद आईसीएमआर ने जांच शुरू की और उस जांच में ही कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच के नाम पर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पेश है इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस साल अप्रैल महीने में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़े स्तर पर शुरू हुआ यह मेला कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया था। कोर्ट तक ने महामारी के दौरान इस तरह के आयोजन पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी और टेस्टिंग का डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। लेकिन पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले विपिन मित्तल के पास आए मैसेज से कोविड जांच ही शक के दायरे में आ गया। जांच हुई तो एक बड़े घोटाले की बात सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मित्तल के पास 22 अप्रैल को एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि उनकी कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। खास बात यह है कि उन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं था। अपने निजी डेटा के खतरे में होने की शंका के बीच उन्होंने पड़ताल शुरू की। जिला स्तर से शुरू होकर आरटीआई तक पहुंची खोज के बाद एक बड़ा गोलमाल सामने आया, जिसे देश का सबसे बड़ा फर्जी कोविड जांच घोटाला कहा जा रहा है। अखबार के मुताबिक मित्तल ने बताया, मेरी कोविड-19 रिपोर्ट कह रही थी कि मैं निगेटिव था, लेकिन मैंने जांच नहीं कराई थी। मैं जिला स्तर पर अधिकारियों से मिला, लेकिन मुझे जाने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात को जानने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि क्या चल रहा है। आखिरी उपाय के तौर पर मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ईमेल के जरिए एक शिकायत भेजी। आईसीएमआर ने जांच की बात कही, लेकिन हफ्ते भर बाद भी जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने लैब की जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई दायर की। आईसीएमआर ने मामले पर संज्ञान लिया और पाया कि मित्तल का सैंपल हरिद्वार में लिया और जांचा गया है। वहां से मित्तल की शिकायत को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। एक बड़ी जांच के बाद सामने आया कि मित्तल उन 1 लाख लोगों में शामिल हैं जिनकी जाली रिपोर्ट हरियाणा की एजेंसी ने तैयार की थी। जांच में पता चला कि दिए गए नाम और पते फर्जी हैं। कई लोगों ने एक ही फोन नंबर और एंटीजन टेस्ट किट की जानकारी दी, जबकि किट का इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। राजस्थान के ऐसे कई छात्रों का नाम सैंपल देने वालों में शामिल था जो कभी कुंभ नहीं गए। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने मेला अवधि के दौरान सैंपल इकट्ठा करने वाली 8 एजेंसियों की मदद से कुल 4 लाख जांचें की थी। फिलहाल अन्य एजेंसियां जांच के दायरे में। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, फर्जी टेस्ट की कुल संख्या का पता जांच के बाद चलेगा। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव से बात की है और इस संबंध में जांच रिपोर्ट 1 या 2 सप्ताह में सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, लव अग्रवाल ने कहा, मामले में शामिल लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा और जहां जरूरत होगी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सही ढंग से हुई तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि उनके द्वारा कराई गई जांच पर संदेह हो। इसलिए रफा दफा की ज्यादा संभावना है और बहुत हुआ तो छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाकर दिखा दी जाएगी कि यह कार्रवाई की गई। साथ ही मामूली संख्या इनके द्वारा जांच की गई है दिखाकर कागजी रिपोर्ट तैयार कर दी जा सकती है। बता दें कि कुंभ मेला के दौरान हरिद्वार जिले में असाधारण तरीके से कम पॉजिटिविटी रेट संदेह के घेरे में रहा, लेकिन अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली थी। अप्रैल में हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट औसतन
2.8% था, जबकि अन्य 12 जिलों में यह आंकड़ा औसतन 14.2% पर था। हरिद्वार की इस रिपोर्ट को मैनिपुलेटेड आप मानोगे या नहीं? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इंतजार करते हैं सरकार इस पूरे मामले पर क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।